हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग कैपिटल और करेंसी में यूरोप का हम लोग करेंसी और कैपिटल देखेंगे। और इससे पहले हम लोग एशिया के जो कंट्री है और उनका जो करेंसी है उसको हम लोगों ने याद कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन वो सेशन रहा था और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको याद किया था। हर एक देश की मुद्रा और राजधानी हम लोग याद कर लिए थे। आज हम लोग बढ़ेंगे आगे और यूरोप को हम लोग ये देखेंगे कि यूरोप में कौन से देश है और इसकी करेंसी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं यूरोप है कहाँ पे। ये पूरा वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे देखिए ये प्यारा भारत हमारा यहाँ पे है। और यहाँ से अगर आप इधर आएंगे तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसे ये हम क्या कहते हैं, यूरोप कहते हैं। और हम लोग इसी की मैपिंग करने वाले हैं और इसमें जो करेंसी है, कैपिटल है सभी देशों की, हम यहाँ पे याद करेंगे। और इससे पहले हम लोग ये जो पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इसका करेंसी और कैपिटल हम लोगों ने देख लिया था और हम लोगों ने याद भी कर लिया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यूरोप चलते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यूरोप में कौन कौन से देश हैं, वो आपको एक बार यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टर्की है। ये टर्की के बाद यहाँ पे इधर है, ये है काला सागर है, ठीक है। ये ब्लैक सी है और ब्लैक सी से यहाँ पे है ये मोल्डोवा है, रोमानिया है, बुल्गारिया है और यूक्रेन है, ठीक है। और इधर से यहाँ पे रूस है, उसके बाद इधर जॉर्जिया है और टर्की। इतने देश यहाँ पे ब्लैक सी से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। उसके बाद इधर देखिए यहाँ पे ये भूमध्य सागर है, ये पूरा भूमध्य सागर है यहाँ पे। ये है हमारा इटली। उसके बाद यहाँ पे इटली के बाद यहाँ पे इधर देखिए, अगर इधर से चलते हैं तो ये ग्रीस। उसके बाद अल्बानिया। एक बार बस मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके सबका कैपिटल देखेंगे क्या इसका कैपिटल है। ये है मैसिडोनिया, ये है कोसोवो, ये है मॉन्टेनीग्रो, ये है बोस्निया हर्जेगोविना, ये सर्बिया है। यहाँ पे क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, ये हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे फ्रांस, ये बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, ये पोलैंड। आगे इधर देखते हैं उसके बाद कितने यहाँ पे देश हैं। यहाँ पे देखिए इधर पुर्तगाल है, ये स्पेन है। उसके बाद यहाँ पे अगर आए तो ये है ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ये आयरलैंड, यहाँ पे नीदरलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और यहाँ पे है आइसलैंड, ठीक है। तो इतने सारे देश हैं यूरोप में। अब हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। यहाँ पे इस ब्लैंक मैप को हम लोग भरेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बार कंट्री को हम कोशिश करते हैं याद करने की। तो सबसे पहले ये 3 देश हम लोग याद करेंगे, ठीक है। ये 3 देश यहाँ पे देखिए, ये नॉर्वे है, ये नॉर्वे, ये इसकी बाउंड्री है यहाँ तक, ये नॉर्वे। यहाँ पे रूस से भी ये सीमा साझा करता है, नॉर्वे, ये स्वीडन, ये फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। सबसे लास्ट में क्या है, फिनलैंड। सबसे पहले क्या है, नॉर्वे। बीच में क्या है, स्वीडन। अगर यहाँ पे देखें, इस मैप में देखें तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्वे है, ये क्या है, स्वीडन है, ठीक है। ये स्वीडन है और यहाँ पे कौन है लास्ट में, फिनलैंड, ठीक है। तो ये 3 देश हो गए, यहाँ पे नॉर्वे, ये स्वीडन, ये फिनलैंड। अगर आप एक बार फिर से आप अगर प्रैक्टिस करें तो सबसे लास्ट में क्या है, यहाँ पे फिनलैंड है, यहाँ पे क्या है, नॉर्वे है और बीच में क्या है, स्वीडन है। अगर आपको याद करना, एक बार आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे एक देश है। तो यहाँ पे नॉर्वे है, फिर यहाँ पे लास्ट में फिनलैंड है और बीच में क्या है, स्वीडन। अब यहाँ पे एक बार कोशिश कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो ब्लैंक मैप यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, वो ब्लैंक मैप में और यहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और किसी को अगर याद नहीं हो रहा है तो एक बार यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए क्या है, नॉर्वे है, ठीक है।
नॉर्वे है, स्वीडन है, फिर फिनलैंड है। ठीक है, एक बार फिर से आप यहाँ पे ब्लैंक मैप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, नॉर्वे है, ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है। ठीक है, आई होप ये तीनों कंट्री आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। ये सबसे पहले यहाँ पे जर्मनी को लेते हैं। ये जर्मनी, तो यहाँ पे देखिए जर्मनी से कितने देश कनेक्टेड है, यानी जर्मनी से कितने देशों की बाउंड्री साझा हो रही। तो यहाँ पे देखिए ये पोलैंड लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या कौन लगा हुआ है, चेक रिपब्लिक, यानी कि यहाँ पे अगर जर्मनी है तो यहाँ पे क्या लगा है, पोलैंड लगा है। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा है, चेक रिपब्लिक लगा है, चेक रिपब्लिक। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया लगा है, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रिया, यहाँ पे देखिए स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक छोटू सा देश है लग्जमबर्ग है ये। ठीक है, ये लग्जमबर्ग है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेल्जियम है, उसके बाद बेल्जियम है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नीदरलैंड है, यहाँ पे देखिए नीदरलैंड है। और यहाँ पे इधर क्या है, डेनमार्क है, यहाँ पे क्या है, डेनमार्क है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने देश इससे बाउंड्री साझा कर रहे हैं। एक डेनमार्क कर रहा है, एक पोलैंड कर रहा है, चेक रिपब्लिक यानी कि पोलैंड एक, ये 2, ऑस्ट्रिया 3, स्विट्ज़रलैंड 4, लग्जमबर्ग 5, बेल्जियम 6, नीदरलैंड 7 और ये डेनमार्क 8। ठीक है, तो टोटल कितने कंट्री है, 8 कंट्री है जो इससे सीमा साझा कर रही हैं। अब यहाँ पे एक बार अगर हम प्रैक्टिस यहाँ पे करें, यहीं पे ब्लैंक मैप में, इसी को आप देखते देखते अगर करें तो यहाँ पे इमेजिन कि ये जर्मनी है, तो यहाँ पे क्या है, पोलैंड है, पोलैंड के बाद क्या है, चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक के बाद क्या है, यहाँ पे इधर ऑस्ट्रिया है। उसके बाद ऑस्ट्रिया के बाद क्या है, स्विट्ज़रलैंड है, और स्विट्ज़रलैंड के बाद लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग के बाद यहाँ बेल्जियम है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, नीदरलैंड है, और सबसे इधर क्या है, डेनमार्क है। अब यहाँ पे एक बार आप ब्लैंक मैप में कोशिश करिए। ठीक है, ये जर्मनी है, बीच वाला क्या है, जर्मनी है। ठीक है, ये जर्मनी है, जर्मनी के इधर क्या था, ये क्या था, पोलैंड था। ठीक है, ये पोलैंड था। उसके बाद यहाँ पे क्या था, चेक रिपब्लिक था, CR चेक रिपब्लिक। उसके बाद यहाँ पे ये कौन सा कंट्री था, ये क्या था, ऑस्ट्रिया था। उसके बाद ये कौन सा था, ये स्विट्ज़रलैंड था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक चीज़, यहाँ पे ये जो बड़ा जो कंट्री है फ्रांस है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है लग्जमबर्ग, ये क्या है, लग्जमबर्ग है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये बेल्जियम है, और यहाँ पे क्या है, नीदरलैंड है। फिर यहाँ पे क्या है, डेनमार्क है। तो कितनी कंट्री हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल कितनी कंट्री है, सॉरी मैंने 8 बताया था, टोटल कितने देश हैं जर्मनी सीमा साझा कर रहे हैं, 10 कंट्री साझा कर रहे हैं सीमा। यहाँ पे एक बार फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पोलैंड है, फिर चेक रिपब्लिक है, फिर ऑस्ट्रिया है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, फिर ये फ्रांस है, उसके बाद लग्जमबर्ग है, फिर बेल्जियम है, फिर नीदरलैंड, और इधर क्या है, डेनमार्क। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर प्रैक्टिस करें, लिख के अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, जर्मनी, यहाँ पे पोलैंड, यहाँ पे चेक रिपब्लिक, यहाँ पे ऑस्ट्रिया, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद यहाँ पे क्या है, फ्रांस है, यहाँ पे क्या है, लग्जमबर्ग है, फिर क्या है, बेल्जियम है, फिर क्या है यहाँ इधर नीदरलैंड, और इधर क्या है, डेनमार्क। ठीक है, तो इतने सारे कंट्री है। अब यहाँ पे आई होप आपको ये सारे कंट्री का नाम कम से कम याद हो गया होगा, इसकी प्लेस भी आपको याद हो गई होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फ्रांस है, फ्रांस के साथ लगा हुआ क्या है, स्पेन है, और यहाँ पे क्या है, पुर्तगाल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पुर्तगाल है, स्पेन है, और ये फ्रांस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बूट शेप जैसा है, जो फुटबॉल का बूट होता है उसके जैसा है, तो बूट शेप कंट्री भी इसको कहा जाता है। ये इटली, ये बूट के जैसा है। ठीक है, तो ये है इटली। और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। इटली के बाद हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको लेते हैं,
हंगरी, ये हंगरी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये हंगरी है। तो हंगरी से ऊपर यहाँ पे कौन है, ऊपर कौन है, स्लोवाकिया है। और उसके नीचे क्या है, क्रोएशिया है। यहाँ पे देखिए सी के जैसा ये मैप है, ये बना हुआ है इसका। तो ये क्या है, क्रोएशिया। और इधर क्या है, सर्बिया। और यहाँ पे रोमानिया। और ये साइड क्या है, यूक्रेन। ठीक है, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और यहाँ पे सर्बिया, उसके बाद रोमानिया और ये यूक्रेन। तो अब हम लोग यहाँ पे एक बार आप प्रैक्टिस अगर करना चाहें तो यहाँ पे देखिए, ये हंगरी है। तो हंगरी के ऊपर क्या है, स्लोवाकिया है। ठीक है, इसके नीचे क्या है, क्रोएशिया है। और इधर क्या है, सर्बिया है। और यहाँ पे ठीक सामने क्या है, रोमानिया है। और इसके कॉर्नर में इधर क्या है, यूक्रेन है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने इटली देख लिया। इटली के बाद अब हम लोग यहाँ पे एक बार अगर ब्लैंक मैप में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, हंगरी है। ठीक है, ये क्या है, सी के जैसा है, ये क्रोएशिया है। ठीक है, ये क्या है, सर्बिया है, सर्बिया है। ठीक है, उसके बाद ये हंगरी है। ठीक है, हंगरी है, ये क्रोएशिया है। उसके बाद ये सर्बिया है। ठीक है, ये क्या है, रोमानिया है। ये क्या है, यूक्रेन है। ठीक है, ये क्या है, स्लोवाकिया है। और यहाँ पे क्या है, ये इटली है। ठीक है, आई होप इसमें से आपको समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे अगर इधर देखें तो ये जर्मनी था, ये पोलैंड था, ये चेक रिपब्लिक था। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया था, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड था, यहाँ पे फ्रांस था, यहाँ पे लग्जमबर्ग था, यहाँ पे बेल्जियम था, यहाँ पे नीदरलैंड था और इसके ऊपर में यहाँ पे डेनमार्क था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा चीज़। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन कौन से देश हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने देख लिया, हंगरी देख लिया, स्लोवाकिया देख लिया, क्रोएशिया देख लिया, सर्बिया देख लिया, रोमानिया देख लिया, यूक्रेन देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो क्षेत्र है, इसमें देख सकते हैं आप लोग कौन कौन से देश हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बोस्निया हर्जेगोविना बोलते हैं उसको। उसके बाद मोंटेनिग्रो, कोसोवो, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, ये फिर यहाँ पे मोल्डोवा। ठीक है, मोल्डोवा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर इधर देखें, अगर सबसे ऊपर में देखें यहाँ पे कौन कौन से देश हैं यहाँ पे, ये इस्टोनिया है यहाँ पे, यहाँ लातविया है, ये लिथुआनिया है, ये बेलारूस है। ठीक है, तो हम लोग एक बार सबकी कैपिटल देख लेते हैं, किसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो जो नॉर्वे की कैपिटल है वो क्या है, ओस्लो। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो, ओस्लो। नॉर्वे क्या लो, ओस्लो। स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। ठीक है, क्या है, स्टॉकहोम। कौन होम, स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम। उसके बाद फिनलैंड की कैपिटल क्या है, फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। हेलसिंकी, कौन सिंकी, हेलसिंकी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सिंकी, हेलसिंकी। यहाँ पे होम यानी स्टॉकहोम, यहाँ पे लो यानी ओस्लो। ठीक है, यहाँ पे आप इसको अगर यहाँ पे इस ब्लैंक मैप में देखें तो यहाँ पे फिनलैंड था, तो फिनलैंड में क्या था, सिंकी था। क्या था, सिंकी। कौन सिंकी, हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी। यहाँ पे क्या है, लो है, तो क्या लो, ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल क्या होगी, ओस्लो। यहाँ पे स्वीडन है, स्वीडन में क्या है, हमारा होम है, तो कौन होम है, स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम। ठीक है, तो इसकी नॉर्वे की कैपिटल क्या हो गया, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो और स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम और फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। एक बार फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्वे है,
ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्वे में है क्या, लो, क्या लो, ओस्लो। स्टॉकहोम, स्वीडन में क्या है, होम है, होम, होम है, कौन सा होम है, स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम है। फिनलैंड में क्या है, सिंकी है, फिनलैंड में क्या है, कौन है, सिंकी है, कौन सिंकी है, हेलसिंकी है। ठीक है, तो फिनलैंड, हेलसिंकी, स्वीडन, स्टॉकहोम, नॉर्वे, ओस्लो। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। उसके बाद और जिसको अगर याद नहीं हुआ तो एक बार यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं क्या है इसकी कैपिटल। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम और फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। ठीक है, तो ये तीनों ऊपर का आपको याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो एक बार यहाँ से फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। इसकी कैपिटल क्या है, ओस्लो। इसमें होम है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। इसमें सिंकी है, तो कौन सिंकी है, हेलसिंकी है, हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी। अब चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हम लोग जर्मनी, पोलैंड को देखे थे हम लोग। यहाँ पे जर्मनी कैपिटल देखते हैं क्या है। जर्मनी की कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। ये पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल क्या है, वार्सो। क्या है, कौन सा, वार्सो। यहाँ पे देखिए चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक की क्या है, प्राग, प्राग, प्राग लिखते हैं इसको, प्राग। ठीक है, प्राग, वो पान पराग नहीं, वो सिंपल प्राग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, सॉरी, यहाँ पे चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है, प्राग है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है, बर्न। ये क्या है राजधानी इसकी, बर्न। उसके बाद फ्रांस, फ्रांस की राजधानी क्या थी, इधर फ्रांस था, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे इधर कौन था, लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग, एक मिनट, यहाँ पे लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग है। उसके बाद यहाँ पे बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। उसके बाद ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर कौन है, नीदरलैंड है, नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। और इसी की कैपिटल पहले, नीदरलैंड को पहले क्या बोलते थे, इसको बोलते थे, इसको बोलते थे हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड जो डच थे, डच, डच नीदरलैंड से ही आए थे। और हॉलैंड का दूसरा नाम क्या है, नीदरलैंड। ठीक है, और तो इसकी राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। कौन सा डाडम, एम्स्टर्डम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। और यहाँ पे एक बच गया था लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है, लग्जमबर्ग ही है। ठीक है, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पे एक बार फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार फिर से आप लोग यहाँ पे जर्मनी की कैपिटल, यहाँ पे जर्मनी की कैपिटल, जर्मनी की कैपिटल यहाँ पे बर्लिन। उसके बाद पोलैंड की कैपिटल यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे पोलैंड की कैपिटल क्या है, वार्सो, वार्सो। उसके बाद यहाँ पे चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या है, प्राग, प्राग। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, वियना, वियना। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न, बर्न। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, पेरिस। लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। उसके बाद नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम। और उसके बाद डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। ठीक है, एक बार अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें
तो ये हमारा जर्मनी था। जर्मनी के यहाँ पे ये साइड में कौन सा था, पोलैंड। तो पोलैंड की कैपिटल क्या था, वार्सो, वार्सो, वार्सा। उसके बाद चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या थी, प्राग। ठीक है, पान प्राग नहीं, सिंपल प्राग। यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, वियना, वियना। ठीक है, वियना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। ठीक है, बर्न। उसके बाद इधर क्या था, फ्रांस था, फ्रांस की कैपिटल क्या थी, पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। उसके बाद यहाँ पे लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग का कैपिटल लग्जमबर्ग ही होगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या था, बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स। उसके बाद यहाँ पे नीदरलैंड था, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, क्या है, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या था, इधर ऊपर में डेनमार्क। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या हो जाएगी, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन। तो यहाँ पे एक बार आप अगर ब्लैंक मैप में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे जर्मनी है, ये क्या है, पोलैंड है, और यहाँ पे क्या है, चेक रिपब्लिक है, यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे क्या है, स्विट्ज़रलैंड है, ये क्या है, फ्रांस, यहाँ पे लग्जमबर्ग, ये बेल्जियम, ये नीदरलैंड, और ये डेनमार्क। ये पोलैंड की कैपिटल क्या है, पोलैंड की कैपिटल वार्सो, चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग ही होगा, बेल्जियम का हो जाएगा ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। नीदरलैंड का हो जाएगा क्या, एम्स्टर्डम, यहाँ पे हो जाएगा एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम। और डेनमार्क का क्या हो जाएगा, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन। ठीक है, तो आपको आई होप याद हो गया होगा अभी तक। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार अगर प्रैक्टिस करेंगे और फिर इस ब्लैंक मैप को अगर आप फिल करने की कोशिश करेंगे अपने से तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अगर ये पूछूं तो ये कौन सा कंट्री है, ये फ्रांस है। अगर ये पूछूं तो कौन सा, ये पोलैंड है। ये कौन सा कंट्री है, चेक रिपब्लिक। ये कौन सा है, तो ये है ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया। यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड बर्न, यहाँ पे फ्रांस पेरिस, यहाँ पे लग्जमबर्ग, बेल्जियम ब्रुसेल्स, नीदरलैंड एम्स्टर्डम, यहाँ पे डेनमार्क कोपेनहेगन। ठीक है, ये आपको याद हो गया, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है यहाँ पे नॉर्वे क्या लो, ओस्लो, स्वीडन में होम, स्टॉकहोम, फिनलैंड में सिंकी, हेलसिंकी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट। बाकी यहाँ पे देखिए पुर्तगाल की राजधानी क्या है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। स्पेन की राजधानी क्या है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, लिस्बन मैड्रिड, स्पेन का मैड्रिड, स्पेन का मैड्रिड, और इसका पुर्तगाल का लिस्बन। यहाँ पे देखिए ये है पुर्तगाल, ये है पुर्तगाल, ये है स्पेन। तो स्पेन का क्या था, मैड्रिड। ठीक है, मैड्रिड, मैड्रिड। और इसका क्या है, पुर्तगाल का, पुर्तगाल का क्या था, लिस्बन, लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल का क्या, लिस्बन, स्पेन का मैड्रिड। और उसके बाद हम लोग ये इटली है, इटली का हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इटली की राजधानी क्या है, रोम, इटली का क्या है, रोम। अब यहाँ पे आई होप आपको याद हो रहा है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो सबसे ज़्यादा अभी विवादित रहा है, आप सभी ने सुना होगा, यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए रोमानिया है, रोमानिया की राजधानी क्या है, बुचारेस्ट। कौन सा रेस्ट, बुचारेस्ट या बुकारेस्ट को बहुत सारे लोग प्रोनाउंस करते हैं उसको। यहाँ पे बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया,
ठीक है। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। यहाँ पे देखिए सर्बिया है, सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। यहाँ पे हो गया सर्बिया का बेलग्रेड, और यहाँ पे सोफिया हो गया बुल्गारिया का। यहाँ हो गया रोमानिया का बुकारेस्ट या बुचारेस्ट। उसके बाद यहाँ पे यूक्रेन का हो गया क्या? कीव। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने हंगरी पढ़ा था, तो हंगरी का क्या हो जाएगा? हंगरी का बुदापेस्ट, बुदापेस्ट हंगरी का। उसके बाद स्लोवाकिया का, स्लोवाकिया का क्या होगा? ब्रिटिस्लावा, स्लोवाकिया का ब्रिटिस्लावा। यहाँ पे क्रोएशिया का जाग्रेब, क्रोएशिया का क्या हो जाएगा? जाग्रेब, ठीक है। क्रोएशिया का जाग्रेब, क्रोएशिया का क्या हो जाएगा? जाग्रेब। उसके बाद यहाँ पे हंगरी का हम लोगों ने देख लिया बुदापेस्ट। उसके बाद हंगरी से यहाँ पे लगा हुआ था कौन? सर्बिया, सर्बिया का बेलग्रेड। उसके बाद यहाँ पे रोमानिया लगा था, तो रोमानिया का क्या हो गया? बुकारेस्ट या बुचारेस्ट। उसके बाद यहाँ पे यूक्रेन, जो यूक्रेन का कीव, और ये स्लोवाकिया का ब्रिटिस्लावा। अब यहाँ पे एक बार ब्लैंक मैप में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये यूक्रेन, यूक्रेन का क्या है? कीव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये था क्या था? सर्बिया, सर्बिया क्या था? बेलग्रेड, बेलग्रेड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्बिया का क्या हो जाएगा? बेलग्रेड, बेलग्रेड, ठीक है। सर्बिया का बेलग्रेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इटली हम लोगों ने देख लिया, इटली का रोम। उसके बाद यहाँ पे ये कौन सा कंट्री था? हंगरी। यहाँ पे स्लोवाकिया, स्लोवाकिया क्या? यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लोवाकिया। एक बार और हम लोग यहाँ पे देखें तो हंगरी, हंगरी का बुदापेस्ट, ठीक है। ये स्लोवाकिया का ब्रिटिस्लावा। यहाँ पे ये अगर हंगरी है तो हंगरी का क्या हो जाएगा? यहाँ पे बुदापेस्ट, 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 ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? बुदापेस्ट, बुदापेस्ट। उसके बाद यहाँ पे स्लोवाकिया, स्लोवाकिया का क्या हो जाएगा? ब्रिटिस्लावा, ब्रिटिस्लावा, ब्रिटिस्लावा स्लोवाकिया का। उसके नीचे यहाँ पे क्रोएशिया है, तो क्रोएशिया क्या हो जाएगा? क्रोएशिया का जाग्रेब, 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 ठीक है। इसको अगर लिखें इस तरह से जाग्रेब, जाग्रेब। अब हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं रोमानिया का, रोमानिया का क्या है? बुचारेस्ट। उसके बाद बुल्गारिया, सोफिया। और यहाँ पे यूक्रेन का कीव। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे अगर देखें तो ये कौन सा बच गया? सर्बिया, सर्बिया का बेलग्रेड, बेलग्रेड। उसके बाद बोस्निया हर्जेगोविना अगर यहाँ पे है, बोस्निया हर्जेगोविना का है क्या है? साराजेवो, साराजेवो, ठीक है। साराजेव, ठीक है, साराजेव। बोस्निया हर्जेगोविना का कैपिटल साराजेव। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखें तो मोंटेनिग्रो का क्या है? पोर्टोरिको, मोंटेनिग्रो क्या है? पोर्टोरिको, ठीक है, पोर्टोरिको। उसके बाद यहाँ पे देखिए अल्बानिया, अल्बानिया का क्या है? तिराना, अल्बानिया का क्या है? तिराना। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर इसके नीचे देखें ग्रीस, तो ग्रीस का क्या है? एथेंस, ग्रीस का क्या है? एथेंस। यहाँ पे एक बार मैं सबका यहाँ पे आपको लिख दूँ अगर हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हंगरी का, तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दूँगा। हंगरी क्या हो जाएगा? बुदापेस्ट, ठीक है, बुदापेस्ट। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिस्लावा, ठीक है, ब्रिटिस्लावा, ब्रिटिस्लावा, ब्रिटिस्लावा किसका? स्लोवाकिया का ब्रिटिस्लावा।
उसके बाद यहाँ पे अगर देखिए रोमानिया का, तो रोमानिया का क्या, बुचारेस्ट, बुचारेस्ट, ठीक है। ये हो गया रोमानिया का। रोमानिया के बाद यहाँ पे देखिए सर्बिया का बेलग्रेड, सर्बिया का क्या है, बेलग्रेड, सर्बिया का बेलग्रेड। उसके बाद यहाँ देखिए बोस्निया हर्जेगोविना का क्या है, साराजेव, साराजेव, साराजेव। उसके बाद यहाँ पे क्रोएशिया का जाग्रेब, क्रोएशिया का क्या हो जाएगा, जाग्रेब, जाग्रेब, क्रोएशिया का जाग्रेब। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, स्लोवेनिया है यहाँ पे, ठीक है। एक कंट्री यहाँ पे स्लोवेनिया है, तो स्लोवेनिया का क्या हो जाएगा, जिबली, जुबली जाना, ठीक है। स्लोवेनिया क्या हो जाएगा, जुबली जाना, जुबली जाना, ठीक है। जुबली जाना स्लोवेनिया का। ये स्लोवाकिया, स्लोवाकिया स्लोवेनिया में आप कंफ्यूज नहीं, स्लोवाकिया है, तो वाकिया में क्या हो जाएगा, ब्रिटिस्लावा, और यहाँ पे जुबली जाना स्लोवेनिया का, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कौन सा देश यहाँ पे इधर बच गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है इस्टोनिया है, इस्टोनिया है, इस्टोनिया के बाद लातविया है, और ये लिथुआनिया। यहाँ पे इस्टोनिया, ई पहले आता है ABC अल्फ़ाबेट में, तो उसके बाद ई, तो ई सबसे पहले होगा, एल उसके बाद आता है, तो LA पहले होगा, उसके बाद LI बाद में होगा। तो ये इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो आपको इस तरह से याद रखना है, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो इस्टोनिया की कैपिटल क्या है, तल्लीन, इस्टोनिया की कैपिटल क्या है, तल्लीन, ठीक है, तल्लीन, तल्लीन। और लातविया की कैपिटल क्या है, रीगा, रीगा, लातविया की कैपिटल क्या है, रीगा। लिथुआनिया की कैपिटल क्या है, विनियस, विनियस, ठीक है, विनियस। तो इस्टोनिया की कैपिटल क्या हो गया, तल्लीन। एक बार यहाँ पे ये ब्लैंक मैप में आप यहाँ पे एक बार देख लें इसको, ये हो गया, ये हो गया इस्टोनिया, इस्टोनिया की कैपिटल क्या है, तल्लीन, ठीक है, इस्टोनिया की कैपिटल तल्लीन। ये लातविया और ये लिथुआनिया। तो इसका कैपिटल क्या है, रीगा, और इसका कैपिटल क्या है, विनियस, 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 इसकी कैपिटल क्या है, विनियस। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका। तो दोस्तों यहाँ पे आई होप आपको सभी कंट्री और उसकी कैपिटल लगभग आपको याद हो गई होगी, ठीक है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, और यही तरीका है मैप याद करने का। और अगर आपको अगर कंट्री की प्लेस याद नहीं रहेगी कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, तो आपको कितना भी आप रट्टा मारें तो आप एग्ज़ाम में आप भूलने का बहुत चांसेस रहता है, क्योंकि आप वहाँ पे ऑप्शन देख के आपको लगेगा कि सब इसी का है, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्री, कौन सा कंट्री कहाँ पे है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग इसकी करेंसी पे देखते हैं कि किसकी क्या करेंसी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कंट्री पता है तो कंट्री आपको पता है, तो करेंसी भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करेंसी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, जो भी देश आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, सबकी करेंसी क्या है, सबकी करेंसी क्या है, यहाँ पे यूरो है। यानी कि जो भी कंट्री आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे हो गया फिनलैंड, हो गया एस्टोनिया, हो गया, ठीक है, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, उसके बाद जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ठीक है। उसके बाद इधर यहाँ पे अगर देखें तो फ्रांस, इटली, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, उसके बाद यहाँ पे इधर आए तो स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आए तो ये ग्रीस, ग्रीस के बाद यहाँ पे आयरलैंड। ये सभी कैपिटल क्या है, यूरो है, ठीक है। तो आपको कंट्री आपको याद है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग बीच में रखे थे जर्मनी, इधर पोलैंड था, ये चेक रिपब्लिक था, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया है, ये स्विट्ज़रलैंड है।
तो जर्मनी से जितने भी देश सीमा साझा कर रहे थे उसमें से मात्र 4 देशों का जो करेंसी है वो अलग है, बाकी सभी का क्या है, यूरो है। तो यहाँ पे देखिए वो 4 देश कौन सा है, ये एक पोलैंड है, एक चेक रिपब्लिक है, एक स्विट्ज़रलैंड है और एक यहाँ पे ऊपर में कौन होगा, डेनमार्क होगा। यानी ये 4 ही कंट्री है जिसकी जो करेंसी है जर्मनी से सीमा साझा करने वालों का, उसका करेंसी क्या है, यूरो से डिफरेंट, बाकी सभी का क्या है, यूरो। तो आप यहाँ पे एक लाइन से अगर चलें तो पुर्तगाल से स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल होते हुए स्पेन, फ्रांस, उसके बाद लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, इधर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इटली, ये सब का कैपिटल क्या है, ये पूरा का पूरा जो है ये सब क्या है, यूरो है। ठीक है, ये सब यूरो कंट्री है, सब का क्या है, कैपिटल करेंसी क्या है, यूरो। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक कंट्री और है, ग्रीस, जिसकी राजधानी हम लोग क्या पढ़े थे, एथेंस। ठीक है, ग्रीस की राजधानी एथेंस, ये भी क्या है, इसकी भी करेंसी क्या है, यूरो। अब यहाँ पे ऊपर जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, फिनलैंड में कौन सिंकी थी, हेलसिंकी थी, हेलसिंकी। तो यहाँ पे इसका भी क्या है, यूरो है। इस्टोनिया, लातविया, LA पहले आता है, LI बाद में आता है, तो ये नीचे है। लिथुआनिया, इसकी कैपिटल हम लोगों ने रीगा पढ़ा था। ठीक है, रीगा पढ़ा था। इसका विनियस पढ़ा था। ठीक है, विनियस पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने तल्लीन पढ़ा था, तल्लीन पढ़ा था किसका, इस्टोनिया का। तो आई होप आपको कंट्री देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि किसका यूरो है, किसका क्या है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखने की ज़रूरत आई होप नहीं है, क्योंकि अगर कंट्री अगर आपको याद है तो अगर यहाँ पे ब्लैंक मैप में अगर आप एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें, इस पे अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो जो एक बार आप मैं मार्क कर देता हूँ कि किसकी किसकी जो करेंसी है, किसकी किसकी करेंसी क्या है, यूरो है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में फिनलैंड है, तो इसकी भी करेंसी क्या है, यूरो है। इस्टोनिया की करेंसी क्या है, यूरो है। लातविया की करेंसी क्या है, एक काम करता हूँ मैं करेंसी और कैपिटल दोनों ही साथ में बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फिनलैंड है, फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलसिंकी, करेंसी इसकी यूरो। उसके बाद इस्टोनिया, इस्टोनिया की कैपिटल तल्लीन, इसकी भी करेंसी यूरो। लातविया की करेंसी यूरो, कैपिटल रीगा। लिथुआनिया का कैपिटल विनियस, इसका भी करेंसी यूरो। उसके बाद यहाँ पे जर्मनी का भी कैपिटल बर्लिन यूरो। उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रिया के भी कैपिटल, ऑस्ट्रिया का करेंसी यूरो और कैपिटल क्या हो जाएगा, वियना। उसके बाद फ्रांस का भी करेंसी यूरो और कैपिटल पेरिस। उसके बाद यहाँ पे बेल्जियम का भी करेंसी यूरो और इसकी जो कैपिटल है ब्रुसेल्स। नीदरलैंड एम्स्टर्डम और यूरो। उसके बाद यहाँ पे स्पेन का भी मैड्रिड और इसकी भी करेंसी यूरो। और पुर्तगाल लिस्बन और इसकी भी करेंसी यूरो। उसके बाद इटली की भी करेंसी यूरो और इटली का नहीं, और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। और नीचे यहाँ पे एक कंट्री और था, ग्रीस की भी करेंसी क्या है, यूरो और इसकी कैपिटल क्या है, एथेंस। तो ये आई होप जो यूरो कंट्री है, यानी कि जिसकी करेंसी यूरो है, हाँ, यहाँ पे इटली के भी करेंसी क्या है, यूरो है। तो आपको इटली को भी याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो बाकी कंट्री बच गया हमारा, उसकी करेंसी क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्वे स्वीडन का देख लेते हैं। तो नॉर्वे और स्वीडन दोनों का ही क्या है, क्रोन है। नॉर्वे स्वीडन दोनों का ही क्रोन है। इसका नॉर्वेजियन क्रोन है और ये इसका स्वीडिश क्रोन। ठीक है, तो दोनों का क्या है, क्रोन है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डेनमार्क का देखिए। उसके बाद यहाँ पे डेनमार्क का मैंने नहीं लिखा ना, डेनमार्क का नहीं लिखा मैंने। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इधर डेनमार्क को हम लोग, मैं बता रहा हूँ इसको पहले, इधर देखिए, जैसे पोलैंड है, तो पोलैंड की करेंसी क्या है, नई ज़ुलोटी।
ठीक है। पोलैंड की करेंसी क्या है? नई ज़्लोटी। उसके बाद चेक रिपब्लिक का क्या है? चेक रिपब्लिक का कोरोना नहीं, कोरूना, ठीक है, कोरूना है। उसके बाद यहाँ पे आगे अगर हम देखें, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड एक यहाँ पे अलग रह गया था बीच में से, जिसकी करेंसी यूरो नहीं थी। तो स्विट्ज़रलैंड का करेंसी क्या है? फ्रैंक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हंगरी है, रोमानिया, सर्बिया, यानी कि ये इन देशों का अलग अलग करेंसी है। तो यहाँ पे देखिए जो हंगरी है, हंगरी क्या है? फॉरेंट। सर्बिया क्या है? दिनार। बुल्गारिया का लेव, मैसिडोनिया का देनार। उसके बाद बोस्निया हर्जेगोविना का मार्क, परिवर्त्य मार्क है, लेकिन ये आपको बस याद रखना है मार्क। रोमानिया का क्या है? रोमानिया का रोमानिया क्या है? लियो, ठीक है, आधा ल और लियो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोमानिया का लियो, फॉरेंट, सर्बिया, रोमानिया का लियो, हंगरी का फॉरेंट, सर्बिया का दिनार, बुल्गारिया लेव, मैसिडोनिया दिनार, बोस्निया हर्जेगोविना का मार्क और स्विट्ज़रलैंड का क्या है? फ्रैंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बच गया क्या? डेनमार्क। तो डेनमार्क का भी क्या है करेंसी? डेनमार्क का भी करेंसी क्या है? तो डेनमार्क का जो करेंसी है वो क्या है? इसका भी करेंसी क्या है? क्रोन है, ठीक है। डेनमार्क का भी करेंसी क्या है? डेनमार्क का भी करेंसी क्या है? क्रोन, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन का क्या है करेंसी? पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग। अब यहाँ पे देखिए और कौन सा बच गया इधर? और कोई नहीं है। हम लोगों ने टर्की का देख लिया था, एशिया वाले मैप में ही देख लिया था। और यहाँ पे जितनी भी कंट्री है सबका मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है? आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यूरो कंट्री का आपको देख लेना है कि यूरो में कौन कौन से देश आते हैं। तो यहाँ पे 2 कंट्री नहीं आते हैं यूरो में। तो उसके बाद यहाँ पे 2 कंट्री है, फिर इसके बाद बीच में एक कंट्री है, फिर उसके बाद यहाँ पे हंगरी, ये क्रोएशिया, ठीक है, ये उसका ब्रिटेन है। ब्रिटेन आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पे इस मैप में अगर देखें हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये है, ये किस में था? यूरो वाले कंट्री था, ये यूरो वाले कंट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, उसके बाद ये फ्रांस, ये स्पेन, ये पुर्तगाल, ये इटली, ये स्लोवेनिया, ये ऑस्ट्रिया, ये सब क्या थे? यूरो वाले कंट्री। और जो चेक रिपब्लिक था ये यूरो नहीं था, ये पोलैंड, ये भी यूरो नहीं था। उसके बाद ये यूनाइटेड किंगडम, ये भी यूरो नहीं था, पाउंड स्टर्लिंग था। डेनमार्क का, नॉर्वे का और स्वीडन का, ये तीनों का क्या था? क्रोन। ये तीनों का क्या है? क्रोन है। यूक्रेन का आपको अलग से देखना है, मोल्डोवा का, उसके बाद बुल्गारिया, मैसिडोनिया, ये ग्रीस का भी क्या था? यूरो, ठीक है। उसके बाद इधर बोस्निया हर्जेगोविना, सब आपको अलग अलग है, आपको याद रखना है। और ये शायद मैंने यूक्रेन का बताया है कि नहीं, इसमें नहीं लिखा होगा, तो यूक्रेन का आपको याद रख लेना है। यूक्रेन का करेंसी क्या है? कार्बाओनेट, हिवना, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, शायद पीडीएफ में नहीं आपको लिखा हुआ है, ठीक है। कार्बोवानेट, ठीक है, कार्बोवानेट, ठीक है। तो ये यूक्रेन का आपको याद रखना है, कार्बोवानेट है, आपको बस कार्बोवानेट याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आपको वहाँ से ज्वाइन करना है। आपको ये सारा पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे यूक्रेन का ऐड नहीं किया है, तो मैं यूक्रेन को भी ऐड कर दूँगा, ठीक है। यूक्रेन को भी ऐड कर दूँगा। यूक्रेन का कि कैपिटल क्या हो जाएगा? ये यूक्रेन है, ठीक है, ये यहाँ पे यूक्रेन है, तो यूक्रेन का भी मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। कार्बोवानेट वैसे आपको याद रखना है, कार्बोवानेट,
यूक्रेन का करेंसी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़ें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, और नए वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।